नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों और बताइए किस मुद्दे पे बात करनी है आज। दोस्तों अपना तो ये फंडामेंटल राइट होता है कि सीधा सीधा बात करो और नो बकवास करो। हम सीधा ज़िंदगी से रूबरू होकर बात करते हैं। आपको पता है मेरी आदत है कि सीधा ज़िंदगी से तजुर्बा हुई बात करते हैं। अब दोस्तों अपने घर फैमिली के जो जो यूट्यूबर हैं आजकल अपनी लुगाइयों को दिखाना, बच्चों को दिखाना कि क्या खाना खा रहे हैं वो खाना, आज हम जिम मार रहे हैं वो दिखाना, ये सब दोस्तों मुझे देखने में बड़ा अजीब लगता है। अरे अपने फैमिली प्लानिंग है, जो आपकी जो है फैमिली मैटर है वो अपना अपने घर तक रखिए। आप अब यूट्यूब में दिखा रहे हो हमारे घर कीर्तन हो रहा है, हमारे घर बर्थडे है, हमारे घर ये हो गया, उल्टी सीधी खबर। अजीब माहौल बना देते हैं दोस्तों। लेकिन ठीक है, जैसा जिसकी रुचि है जिन चीज़ों में लोग देखते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा तजव्वो ये रहता है ज़िंदगी की बात करो, सीधा मुद्दे की बात करो। तो दोस्तों एक बात तो ज़िंदगी में नाकामयाब और कामयाब होने का बड़ा बड़ा फंडामेंटल राइट ये है कि दोस्तों पता है हम लोग क्या करते हैं, शर्म के मारे ये सोचते रहते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इसमें शर्म आती है। ये कुछ बातें जीवन में दोस्तों हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आप बोर हो जाएंगे दोस्तों अगर मैंने एक उदाहरण देना चालू किया। जो आज कामयाब शख्सियत हैं दोस्तों, उनका पहले लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है। जैसे कि आजकल के हमारे बॉलीवुड के बहुत दिग्गज कलाकार हैं नजामुद्दीन सिद्दीकी साहब। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने मंडी में धनिया तक बेचा है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी है, कई साल वो स्लम एरिया में रहे हैं। स्लम एरिया से ही उनको जो करेक्टर उन्होंने निभाए गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2 के, वो सब उनको स्लम एरिया से ही उन्होंने एजॉब किए किरदार जो होते हैं। इसी तरीके से दोनों जॉनी लीवर हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते थे, आज हमारे श्रेणी के उच्चतम श्रेणी के कॉमेडियन हैं। इसी तरह दोस्तों रजनीकांत सुपरस्टार है जो साउथ के, वो पहले बस में कंडक्टर थे। तो दोस्तों मैं उदाहरण देता देता रहूँगा, आप सुन सुन के बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में ये जो हमारे जीवन में हमारी कामयाबी को रोकने के लिए जो मार्ग में हमारे बाधाएं उत्पन्न होती है ना, वो लोगों द्वारा ही पैदा की जाती है। दोस्तों कोई और बाहर से कोई प्राणी, कोई एलियंस नहीं आता हमें परेशान करने के लिए, ना कोई ऊपर से कोई आत्मा आती है कि हमारे आगे खड़ी हो गई सफ़ेद कपड़े पहन के। दोस्तों ये हमारी धरती पर रहने वाले, हमारे ब्रह्मांड में रहने वाले ही लोग ही हैं जो हमारी कामयाबी में, हमारी तरक्की का रोड़ा बनते हैं। शायद आप शेरो शायरी के कम शौकीन लगते हैं, तो मेरे को इस बात पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। बहुत ज़बरदस्त शेर है, खड़काता हूँ। उन्होंने कहा था ये तो सबसे अच्छे लोग हैं ना बस्ती में, ये जो सबसे अच्छे लोग हैं ना बस्ती में, इन्हीं का हाथ है मुझे बिगाड़ने में। तो दोस्तों क्या होता है ना, जो लोग दिखने में आपको लगता है ना शरीफ है, वो लोग सबसे ज़्यादा बदतमीज होते हैं दोस्तों। अब जैसे हम क्या होता है, जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ मैं, छोड़ो मैं को लोगों के बात से क्या बोलना, मैं अपने ऊपर बताता हूँ आपको। दोस्तों कुछ साल पहले क्या हुआ ना दोस्तों, मेरे पास कोई ज़्यादा काम वगैरह नहीं था, मेरी प्राइवेट नौकरी भी छूट चुकी थी और मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था दोस्तों, 1.5-2 साल होने वाले थे, 1.5 साल होने वाला था शायद। तो दोस्तों छोटा सा बेबी था हमारे पास। तो दोस्तों एक बार सब्जी वाला आया गली में, तो मैं उस टाइम क्रिकेट वगैरह काफ़ी शौक से खेला करता था दोस्तों, मैरिड होने के बावजूद भी खेलने जाता था मैं। तो दोस्तों गली में सब्जी वाला आया तो कुछ लोग बोले मेरी बीवी से, लोग क्या उनके मतलब आसपास की जो नेबर होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनमें से दादी टाइप की औरत बोली उनसे अपनी भाषा में, अपने अंदाज में, हे लाली तोरा हमारा कुछ करता नहीं है, पूरे दिन गेंद बल्ला खेलता रहता है, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्चा पानी बहुत हो रहा है, उका समझाते नहीं हो, कुछ काम करी बा, कैसे काम चली बा। मेरी बीवी अंदर आई, थोड़ा सा उसके इमोशनल हो गई, आंसू उसकी आंखों में भर आए। हमने बोला क्या हो गया। बोला जी देखो घर वालों तक तो कोई बात नहीं, घर वाले तो बोलते हैं अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, वो तो हमारे घर वाले, अब तो बाहर वाले भी बोलने लगे, अब तो कुछ कर लीजिए। तो दोस्तों हमने अपना थोड़ा हिम्मत करी, प्राइवेट नौकरी पकड़ी, फिर नौकरी में हमें थोड़ा सा आमदनी होने लगी, फिर हमने एक छोटी मोटी बाइक खरीद ली सिटी 100। तो दोस्तों फिर हम बाइक पर फल वगैरह फ्रूट वगैरह लाने लगे, अपना तरक्की थोड़ी लोगों को नज़र आने लगी हमारे अंदर। तो फिर वही औरत
फिर एक दिन मेरी बीवी से बोली, हे लाली, तोहरा मर्द बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, अब तो तोहरे लिए रोज फ्रूट लावत है, बहुत पैसा कमा रहा है लगता है। दोस्तों देखा, तो दोस्तों लोगों का तो काम यही होता है, आप परेशान होंगे तो आपकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे, आप कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी से जलन पाएंगे। तो दोस्तों लोगों की परवाह करना मत, लोग तुम्हारे लक्ष्य में रोकेंगे आगे बढ़ने से, उनकी तरफ ध्यान मत दो बस। अगर आपने उनकी बातों को माइंड किया और उनकी बातों से डिप्रेस हो गए तो दोस्तों काम वहीं ख़राब हो जाएगा। तो कभी देखा होगा दोस्तों, कभी, अब तो खैर गलियों में हाथी नहीं आता, जब हम छोटे थे हाथी आता था गलियों में। तो दोस्तों जब हाथी आता था तो तमाम गली के कुत्ते उसके आसपास भौंकते थे, लेकिन हाथी अपना सूंड हिलाता हुआ मस्त मस्त चलता था, उसको औने पौने कुत्ते वाले भौंकने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि कुत्तों को तो काम ही भौंकना है। उनको परमात्मा ने जीवन में इसी से जोनी उनकी ये भौंकने के लिए पैदा किया है, तो उनके भौंकने की परवाह मत करना। तो दोस्तों ये तो हुई आज की बात कि मेरे जो आज का वीडियो है उसका सार ये है कि आप अपने लक्ष्य में, अपने मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आए उनसे घबराना नहीं। बाकी जीवन में जो हमारे लिखा है दोस्तों वो तो होता रहेगा। हम तो दोस्तों आज कॉमन इंसान हैं। आपको मैं बैक टू बैक उदाहरण देता हूँ। देखो अभी इंदिरा गांधी देश की सर्वोत्तम प्रधानमंत्री, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मार दिया। महात्मा गांधी, उनको गोली से मरवा दिया। राजीव गांधी, उनके चिथड़े उड़वा दिए। और अभी लेटेस्ट में अपने जो मशहूर सिंगर थे उनको गोली से छल्ली करवा दिया। तो दोस्तों जो कामयाब इंसान होते हैं लोग उनसे जलते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है ना, उनकी बुद्धि के आगे, उनके बल के आगे, उनके शौर्य के आगे उनका एक सिक्का नहीं चल पाता। वो सोचते हैं अगर जिंदा रहे तो हमारे को तरक्की मरोड़ा बनेंगे, तो आगे से नहीं मार सकते तो पीछे से मार दो। तो इसीलिए दोस्तों लोगों का तो फितरत गंदी है, मस्त रहो, ज़्यादा अच्छे बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे लोगों को भी भगवान अपने पास बुला लेता है। जो मैंने उदाहरण दिए वो ज़्यादा अच्छे लोग थे, इसलिए भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग तो चलता रहेंगे मेरे। अब दोस्तों हमने एक गज़ल लिखी थी, जो आजकल ये जो आज की फाक्सी चल रही है ना, हेलो हाय ओके बाय, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फलाना ठिकाना, फेसबुक, ये बुक बेबुक, उसी के ऊपर हमने लिखा था। ये तो अब चले हैं, हम तो जब भी समझ गए थे दोस्तों कि ये तो प्यार मोहब्बत तो पहले ज़माने में हुआ करते थे, अब वो चीज़ें नहीं रही। अब तो प्यार का क्या हो गया हाल, वो अपनी नज़र में सुना रहा हूँ आपको मैं। सुनिए, एक एक लफ्ज़ों पे गौर करना दोस्तों, कि जमाने में प्यार भी अब व्यापार हो गया, चारों तरफ मोहब्बत का बाजार हो गया। हमने जिससे की थी मोहब्बत वो दिलों की सौदागर थी, चाहते मेरी लेकिन इस राज से बेखबर थी, दिल अपना तो उस सौदागर का गुलाम हो गया। जमाने में प्यार भी अब व्यापार हो गया। दिलों को तोड़ते हैं, जज्बातों से खेलते हैं, मोहब्बत बेचने वाले दिलों को रुपयों के तराजू में तोलते हैं। दिल अब ऐसे बिकता है जैसे कोई सामान हो गया, चारों तरफ मोहब्बत का बाजार हो गया। दिल बेचने वाले तन तो क्या मन भी बेच देते हैं, जुबां पे किसी का, दिल में किसी का, हाथों में किसी का हाथ लेते हैं। खुदा की नेमत थी मोहब्बत कभी, अब तो पेशा यार हो गया, चारों तरफ मोहब्बत का व्यापार हो गया। इबादत थी मोहब्बत कभी, अब वहशत बन गई है। इबादत थी मोहब्बत कभी, अब वहशत बन गई है। जिस्मों से खेलकर छोड़ देना अब आदत बन गई है। मोहब्बत का नाम लेकर जिस्मों का कारोबार हो गया। जमाने में प्यार भी अब व्यापार हो गया। तो ज़माने में तो दोस्तों यही चल रहा है आजकल, प्यार खेल रहे हैं झूठी मूठी का सब, प्यार किसी को नहीं है। लेकिन कैसे लगा दोस्तों मेरी नज़म? इसी तरह से दोस्तों रोज़ आपको ज़िंदगी से रूबरू अच्छी बातें करेंगे, अपनी नज़मों से आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। दोस्तों व्यूज़ कम मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हौसला अफजाई में कमी आ रही है। बाकी
देख लो दोस्तों, आपकी मर्ज़ी है। अपने आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को, अपने किसी हमसाये को बोला करो ये बच्चा बढ़िया है, इसको सब्सक्राइब करो। दोस्तों सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।